चलो उतरो। आपने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरी हिम्मत टूट गई है। शायद आपको मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे उतारो, मैं खुद चला जाऊंगा। मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ मेरा दोस्त लीमा नोफनतोव दफन है। उसकी मौत 27 साल की उम्र में हुई थी। याद आ रही है उसकी? जरा रुक जा, अभी पता चल जाएगा। इतनी भी क्या करती है। छोड़ो मुझे। एक और खबीज का बच्चा यहीं दफन है, डैशनिकोव। उसकी उम्र भी सिर्फ 26 साल थी। देख, यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड कोश्ता ग्रीश को भी दफन है। ठंडी जमीन का मजा ले। क्यों, बहुत मुलायम है ना? यहीं सुला दो तुझे। मजा क्यों रहा है? कोश्ता भी इसी जमीन में बिना किसी शिकायत के दफन हुआ था। बेवकूफ। इस जगह पर 20 लोग दफन हैं जो मेरे दोस्त थे। इनमें से कोई भी 30 साल का नहीं था। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। आप 100 साल के होने वाले हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपनी नसों में क्या जहर भर रहे हैं, जबकि तुझे अच्छी तरह से पता था। मुझे ये सब सोशल मीडिया से पता चला। तो तू भी जहरीले इंजेक्शन से मर जाना चाहता है? नहीं, मुझे आपकी तरह बनना है। चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़े रहना है, एक अच्छे बच्चे की तरह। तो अब समझ आया कि तुझे यहाँ क्यों लेकर आया था। चला जा। मैं खुद से जा सकता हूँ। तो अपनी नसों में खुद ही जहर भर के मर जा। आप आ गए? मैंने कई बार कॉल किया था। क्या फोन बंद हो गया था आपका?
कैसे हो युवरा? मैं बढ़िया। उस बदमाश को भी साथ में लाए हैं ये असल में मेरा ही बेटा क्या? है। आइए सर, बाहर आइए। ये तो बिल्कुल दुबला पतला है, मेरे बेटे की तरह। ये बैग तुम्हारे लिए है। ओह अच्छा, हाँ हाँ। थैंक यू। अरे मैं तो चाबियां भूल गया, एक मिनट। हाँ मैं मंगाता हूँ। सुनो, चाबियां लेकर आओ जल्दी। जल्दी करो, ठंड बढ़ रही है। मैं खुद लेकर के आता हूँ। ये कौन सी जगह है? तुम्हारी सरजमीन। हमें कार को गैराज में रख देना चाहिए। हाँ मैं भी कर देता हूँ। और कोई सामान है क्या? हाँ वो बैग ले लो। अच्छा ठीक है। चलो आप। अंदर आ जाइए। कमरा तो बहुत गर्म है। मेहमानों के लिए यहाँ सब कुछ है। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? जूते उतार कर जाओ। जूते उतार दो। थोड़ा पानी लेकर आओगे? हाँ लाता। ये रहा गोला बारूद। दिखाइए। वाह, बहुत ही अच्छा है, हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ उस तरफ आग जल रही है। ठीक है, तुम जाकर खाना। ठीक है मैं लाता हूँ, 2 मिनट बस। आप रिलैक्स हो जाइए, फिर गर्मा गर्म खाना खाएंगे। ये तुम्हारा बेड है। ये गद्दा बहुत नरम होता है, देख लो। मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए क्या करना होगा? डैडी क्या कर रहे हैं आप? तुमने जो किया वो भूल गए, इसलिए ये जरूरी है। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? मैं कोई जानवर या गुलाम थोड़ी ना हूँ। अब से इसी तरह होगा। अभी सो जाएंगे, सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, फिर पैकअप करके टाइगा के लिए निकल जाएंगे। वहाँ एक शिकारी लॉज है, वहाँ तुम्हें हथकड़ी लगाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर ऐसे ही रहना होगा। आपका दिमाग खराब है। हथकड़ी तो आपको लगानी चाहिए। दफा हो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ जाओ, नहीं है जाओ। मेरे पास। छुओ मत मुझे। हाथ पाँव मत चलाओ, चलो। कोई फायदा नहीं है। यहाँ ताजा हवा है, गेम है, गर्म पानी है। यहाँ अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरे जूते दे दो, पैरों में ठंड लग रही है। ब्लैंकेट डाल लो। मैंने आखिरी डोज कर लिया था, आया समझ में? अगर मैं अभी नहीं लूंगा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जहर को जहर मारता है। पागल हो गए हैं आप, अजीब किस्म के पागल हैं आप। आपने अभी तक रोटियां नहीं खाई? सोचा पहले थोड़ा गर्म सूप पी लो। हाँ ये भी सही है। ये सारा दिन ऐसे ही खेलता है। इसने गर्मी की छुट्टी में कुछ सेविंग की थी और मैंने भी कुछ पैसे दिए थे, जिससे इंटरनेट आया। ये बच्चा अब हाथ से निकल चुका है। रोकना होगा। कोई फायदा नहीं है। मेरे घर से निकलते ही वो खेलने में लग जाता है। जब उसकी माँ वापस आएगी वो उसे खुद संभाल लेगी। खैर तुम अपनी सुनाओ, इसका क्या हालचाल है? मैं इसे हर तरह के क्लिनिक ले जा चुका हूँ, हर तरह के पीर फकीर और हकीम को दिखाया। इसके लिए दुआ मांगी, मोमबत्ती जलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये वैसा का वैसा ही है।
मैंने उसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था, तकरीबन 2 साल पहले जूलिया के फ्यूनरल में। क्या तब उसने ये सब शुरू किया? नहीं, पहले ही शुरू कर चुका था, इसलिए तो उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो ये गायब था, फोन का जवाब नहीं दिया। जाहिर है सारी रात टेंशन में रहा, सो नहीं पाया। फिर सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि ये सीढ़ियों में पड़ा था, कालीन पर। किसी ने बुरी तरह पीटा था, मैला कुचला किसी जानवर की तरह। एक बात कहूं तुमसे, उसे यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें तो पता है यहाँ की जमीन कितनी अच्छी है, सारे जख्म ठीक कर देती है। लो पियो। देखो यूरा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या मजाक है? यहाँ जिंदगी ऐसी ही है, कुछ कस्टम ऑफिसर्स तुम्हें पैसे भरने के लिए लगाते हैं और दूसरे पकड़ लेते हैं। यही सिस्टम चलता आ रहा है। हाँ? ये तो अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने बता दिया कि वो लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए मंडे को आ रहे हैं। 1 मिनट, वो कहाँ भेजेंगे? जेल भेजने के लिए। मैं कुछ साल अंदर रहूंगा, सुकून से सोऊंगा, कुछ किताबें पढ़ूंगा और जिंदगी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये अभी तय नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मुझे हर हाल में वोवा को तोड़ना है। जब तक वो लोग मुझे ढूंढ नहीं लेते तब तक मैं उसके साथ टाइगा में ही रहूंगा। हमारी मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है। आलू तैयार हो चुके हैं वैसे। चलो जल्दी से अब खाते हैं। मीशा, आप खेलना बंद करो और अंकल से बातें करो, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। डैड बस 15 मिनट प्लीज। मेरा वाला भी रात भर कंप्यूटर के आगे बैठता था, फिर उसको हेरोइन की लत लग गई। मीशा, अभी के अभी खेलना बंद करो और जल्दी से उठो। इतनी देर क्यों हुई? ट्रैफिक जाम था। पहले वहां चलकर देख लेते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यही गाड़ी के पास हूँ। ट्रैक को फॉलो करोगे तो भटकने से बच जाओगे। वो लोग सुबह स्टेशन में चेक करने के लिए गए थे, तो शाम को उनके बॉस लोगों ने मुझे बताया।
देर के लिए चुप रहो। हाँ, मिल गए। क्या पता है जो दोनों को खा गई। लेकिन यहाँ 2 भेड़िए भी थे। वो पार्टी बना रहे थे या कुछ और? बड़े ताज्जुब की बात है, दिन दहाड़े हमला करके चबा के छोड़ दिया। हमें क्वारंटीन डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ, डायरेक्टली। वो वुहान है क्या? पागल भेड़िए झुंड में नहीं इकट्ठा होते हैं। अगर ये दोनों भेड़िए ही हैं, तो यहाँ और भी हो सकते हैं। हाय डैड। मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हूं। डैड, मैं सारी रात यही सोचता रहा। मैं समझ गया आप सही हो। अच्छा हुआ जो आप मुझे यहां ले आए। मेरे ख्याल से ऐसा करना सही था। ये बिल्कुल खुद को आईने में देखने जैसा था। फिर क्या देखा तुमने? सब कुछ। इतनी सारी गंदगी, हर तरफ बेरहमी, घिन और नफरत। अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा डैड। मुझे सुकून से सोना है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। कसम से मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा है, चलिए घर चलते हैं। अभी नहीं, तुम्हारी गंदगी निकल जाने के बाद जाएंगे, ताकि तुम अपनी जिंदगी के आईने में गंदगी की जगह खुशहाली देखो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मारूंगा। चलो मीशा, जल्दी करो। कम ऑन, जल्दी करो। मुझसे नहीं होगा। तुम कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। कुल्हाड़ी उठाओ और 2 टुकड़े कर दो इसके। मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी क्या? बोलो, अभी के अभी काटो इसे 2 टुकड़ों में। लेकिन डैड। उठाओ और इसके 2 टुकड़े कर दो। बच्चे के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लगता है मुझे तुम्हारे हाथों से खुद कटवाना होगा। काटो इसे। बहुत अच्छे। एक बार और। बहुत बढ़िया। काटो इसे। ओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तोड़ दो। काट दो इसे। बाद में चाहिए, बाद में चाहिए। अब ये नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा।
तुम्हें उसके लिए अफसोस नहीं है? मैं समझा लूंगा उसे। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो भागो यहाँ से। चलो हम लोग कब निकलेंगे? देखो एक और मेरी बात सुनो। वोवा को तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ सकते हो। सुनने में आया कि पिछली रात को टावर के पास भेड़िया ने किसी पे हमला कर दिया था। वहां पुलिस भी आ चुकी है। गाड़ी निकलने का कोई रास्ता बचा नहीं है। तो फिर हमें सीधे उस विंटर हट तक जाना तुम होगा। अपनी गाड़ी से जाओगे? ऐसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हो सके तो विंटर हट को भूल जाओ। यहाँ भी आबो हवा बहुत अच्छी है और यहाँ का आधा हिस्सा तो तुम्हारा ही है। नादिया भी तुम्हें गर्मा गर्म खाना खिलाएगी। नहीं, स्नोमोबाइल हमें सीधे विंटर हट तक छोड़ देगी। तुम पागल हो? 1 घंटे से भी ज्यादा का सफर है। तापमान 30 डिग्री से भी ज्यादा नीचे जा सकता है। वो अभी बहुत कमजोर है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टाइगर को कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। इगोर, जल्दबाजी मत करो प्लीज। कम से कम सुबह होने तक का तो वेट कर सकते हो तुम। क्या बोलूं मैं? चलो आओ, मैं सिखाता हूँ कि स्नोबॉल कैसे बनाते हैं। आ जाओ। ये देखो, इसे मैंने जापान से मंगवाया था। ये बिल्कुल नया है, इसकी स्लाइड्स भी नहीं है। देखो इसके बेयरिंग भी कितने नए हैं। मैंने इसे बदला था। मैं वोवा के पास जाता हूँ। हाँ ठीक है, तब तक मैं इसे चालू करता हूँ। इसका इंजन भी गर्म हो जाएगा। ठीक है। तू सुधरेगा नहीं। इधर ला, इधर दे, इधर दे मुझे। मुझे लेने दो, मैं इसके बिना मर जाऊंगा। इधर दे, इधर दे बोला ना। सुधरेगा नहीं, हाँ? उस पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी क्या? ये सब तेरी गलती है। थोड़ा सा दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। डैड बस एक चुटकी दे दो, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। सुना आपने? बस एक चुटकी तो मांग रहा हूँ। मैं पैर पड़ता हूँ आपके। रहम करो मेरे हाथ पर। मैं आपका बेटा हूँ। बस आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा मैं। मैं तुझे इससे बाहर निकालूंगा, फिक्र मत कर तू। डैड, आखिरी बार मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी नहीं लूंगा। इस वक्त मुझे जिंदा रहने के लिए इसकी सख्त जरूरत है। प्लीज मेरी तकलीफ को समझो। ये ले, तुझे बेहतर लगेगा। मैं क्या मांग रहा हूँ, आप क्या दे रहे हैं? ये पेन किलर है, तकलीफ कम होगी। मुझे आपकी दवा नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने कभी ट्राई नहीं किया? ओह, हद है बेवकूफी की। मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। बंद करो उसे। आज रात के लिए तुम्हारा टीवी मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं बाजार जाता हूँ और कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ, फिर साथ बैठेंगे, मजा आएगा। बहुत ठंड है आज। उस पेन किलर के अलावा तुम्हारे पास कोई और असरदार गोली है क्या? वो इतनी जोर से चला रहा है कि डर है सारा गांव यहाँ इकट्ठा ना हो जाए कहीं। वो 17 नंबर घर में जाओ, वहाँ ओल्गा है, वो एक फार्मासिस्ट है, शायद उसके पास कोई दवाई मिल जाए तुम्हें। बाप है और तुम नाकारा औलाद हो। क्या देखना है बोलो? आपकी मैयत देखनी है मुझे। अच्छा, ये देखो, जब तुम्हें तलब लगती तो ये देखना अच्छा लगता है ना? मेरी तकलीफ को अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार आपको भी ट्राई करके देखना चाहिए।
जरा बाहर आओ। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम इगोर है। टिमोफी और मैं साथ में शिकार के लिए जाया करते थे। ठीक है, अंदर आ जाओ। टिमोफी घर पे नहीं है क्या? वो अब तक शिकार से लौटे नहीं। तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर है? जबरदस्त बैक पेन हो रहा है। कोकेन हो तो बेहतर है, मुझे वही सूट करती है। वो तो मेरे पास नहीं है, बस पैरासीटामोल है, वो भी अपने ही पैसों से खरीदी है। तो कोई दवाई लिख कर दे सकती है? नहीं दे सकती, इसके लिए सख्त मना है। पता नहीं फिर से ये क्या चल रहा है। तुम लोग फिर से लड़ाई कर रहे हो। तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। चलो दूर हो जाओ, मैंने कहा। अरे छोड़ो उसे, बहुत हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। बताती हूँ। वही पहले मुझे मार रहा था। Воздушные змеи, жмурные палки, прятки, мечи, чехарда и скакалки. И просто скакалки. Ну просто. मॉम प्लीज, मुझे सूप की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक कॉल कर लेने दो, वो लोग कुछ लेकर आएंगे। इगोर, सुनो, दरवाजा खोलो। ये लो दवाई। ओह थैंक्स। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिलना बहुत मुश्किल था। कैसा है अब वो? तकलीफ में है। मेरे साथ चलो, मैं गेट बंद कर देता हूं। टावर के पास अभी कोई नहीं है, सुबह आराम से निकल जाएंगे। अच्छा है, अगर मैं इसे अभी नहीं संभालता तो फिर आगे संभालने का कोई चांस नहीं था। मेरा बेटा तो भाग ही गया। सच में? वो तुरही फैमिली के पास चला गया होगा। गरीबों का दाता। हाँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। अच्छा है कि हम कल निकल रहे हैं, मुझे नादिया से बहुत सुननी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुमने बहुत कुछ किया। जानता हूं, इन सब चीजों को लेकर कल गांव वाले खिचड़ियां पकाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं जरूरत की सारी चीजें लेता आऊंगा। ये क्या है? जल्दी अंदर चलो, चलो जल्दी भागो, तेज और तेज। मैं मरने वाला हूँ। मार डालेंगे। क्या था ये? एक भेड़िया, इसने काटा तुम्हें? क्या क्या भेड़िया? ऐसा कैसा भेड़िया है ये? आदमखोर भेड़िया। तो आप मुझे यहाँ इसलिए लाए हो कि भेड़िए के हवाले कर दो, है ना? यूरा! भेड़िए ने हमला किया था। और यूरा का क्या हुआ?
मर गया और मैंने भेड़िए को मार डाला। बच्चों को इस तरफ मत आने देना। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप पड़े रहो यहाँ पर। आवाज मत करना। इसने हमला कैसे किया? सामने बिल्कुल अंधेरे में से आया। किसी ने पुलिस को कॉल किया? डैड, उसे यहाँ मत आने दो। डैड, अरे उसे रोको। क्या हुआ उन्हें? डैड, यहीं पर रुको रुको रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। चलो, डैड, और तुम यहाँ कैसे आए? चलो। मैं इसका पड़ोसी हूँ। हम साथ में शिकार के लिए जाने वाले थे। तुमने इसे कैसे मारा? मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे खुद भी याद नहीं। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। अच्छा, ये आज गलती से मुझसे टूट गया था। हीरा और मैंने कल नया फ्रेम लगाने की सोची थी। पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। अच्छा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? डिपार्टमेंट के लोगों के आने के बाद ही हम सोचेंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? कैप्टन सर, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? चलो छोड़ो। क्या हुआ? इसने भेड़िए को घर में मारा था, यहाँ नहीं। मतलब? भेड़िया खिड़की तोड़कर अंदर गया था। इसने उसे वहाँ अंदर मारा, फिर यहाँ बॉडी के पास लाकर फेंक दिया। पता नहीं क्यों। 1 मिनट। अंदर चलकर रिपोर्ट लिखते हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है। हाँ चलिए उस तरफ चलते हैं। नहीं, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है, समझ गए? ठीक है, आइए। बर्फीले पहाड़ पर भेड़ियों का आइए, यहाँ आतंक टेबल बहुत पे बढ़ बैठिए। गया है और इस वक्त वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। जरा टीवी बंद अभी करेंगे? कुछ मुझे भी कुछ कहा सुनाई नहीं जा दे रहा है। सकता। इससे लोगों के रहन सहन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही है। देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेने। ये आवाज कैसी है? ये मेरा बेटा है। वो नशेड़ी है। नशे की लत लग चुकी है। नीचे बेसमेंट है या कुछ और है? मैंने बताया ना, उसे लत लग चुकी है। खोलो इसे। रोमन वसीलेविच, जाकर एम्बुलेंस वालों की मदद करो, नहीं तो वो लोग बहुत ही परेशान होंगे। और इसका क्या करेंगे? वो हम देखते हैं। तुम जाओ अभी। उसे बाहर निकालो। बिठाओ उसे। मुंह से कपड़ा निकालो। थैंक यू सर। मुझे इस आदमी से बचा लीजिए सर। हथकड़ी भी। देखिए सर, ये मेरा बेटा इनकी है। मत सुनना, ये पागल है। चुप हो जा। मैं भी आपको इसकी जेब से हेरोइन निकाल कर दिखाता हूँ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये।
मैं यहाँ से इसकी लत छुड़वाने आया था, पर इस वक्त ले जाना ठीक नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, ये आदमी एक नंबर का पागल है, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है। इसने मुझे भेड़िए से कटवाया। देखिए देखिए, अंदाजा लगाई कि ये नशे के लिए कैसे झूठ बोलता है। ये मैं नाखून यहाँ की पागल हो खरोच है। जाऊंगा, मुझे टाउन जाना है। बस बहुत हो गया, उस पैकेट को फ्रिज पर रख दो। इसकी हथकड़ी खोलो। आप समझ नहीं पा रहे ऑफिसर, ये मैंने कहा ना, हथकड़ी खोलो। कहाँ जा रहे हो? चाबी लाने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा साइको है, मुझे जान से मारना चाहता है। ये सब क्या है? ये पूरे 2 लाख है। ये मेरा बेटा है ऑफिसर, मैं इसे बचाना चाहता हूँ। जब भेड़िए ने हमला किया तो मैंने इसे बेसमेंट में छुपाया ताकि ये आपको ना मिल सके। ये मेरा ही खून है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अजीब आदमी हो तुम। तुम्हें पता है यहाँ 2 लाख की कितनी कीमत होती है? इसीलिए तो आपको 2 लाख दे रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी अपना ईमान बेच देगा, लेकिन तुम्हें पता है कितनी तकलीफ होती है? तो तकलीफ दूर करो और उठा लो। अगर मैंने ले लिया तो मैं इस तरह लोगों के साथ करना गलत इसने है। बहुत से लोगों के साथ गलत किया है, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, तब ये सीख पाएंगे कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बहुत कम लोग जेल में कुछ नया सीख पाते हैं। मैं इसके लिए दुआ करूंगा। मेरा भाई भी एक नशेड़ी था। मैंने कहा कि ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो पागल हो चुका था, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे लोगों को नहीं बचाया जा सकता। बस इतना ख्याल रखना कि कोई भी इसकी आवाज न सुने। आप कहाँ जा रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? टीवी ऑन कर लो। तो तुम मेरा सौदा करके जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, रिश्वतखोर कहीं के? गुड इवनिंग सर। एक और आदमखोर भेड़िया मिला है सर। तुम उन्हें शिकार दे रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इस इलाके को क्वारंटीन कर देना चाहिए। हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स तैयार हैं सर। वो किसी काम के नहीं है। यहाँ से लोगों की भीड़ कम करो। यस सर। वहाँ घर में क्या चल रहा था? तुम जरा रुको। यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठी है? चलो अपने अपने घर जाओ। लेडीज, यहाँ पे बहुत ठंड है, अपने अपने घर जाइए। जाइए, बाहर कोई खड़ा नहीं रहेगा। रुको जरा। जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठो। वो लोग आ रहे, वो लोग हमारी जरूर मदद करेंगे। अब घबराइए मत, जरूर मदद करेंगे वो लोग। तो भेड़िया वहाँ है, मैंने उसे बंद कर दिया है। धीमा। हाँ, कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मैं बाहर देखने के लिए निकली। मैंने उसे अपने कुत्ते पर हमला करते हुए देखा, तो मैं उसे छुड़ाने के लिए भागी। गाड़ी को गोदाम के पास ले चलो। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बस बस।
क्या हुआ? मर गया। बहुत खूब येटी। सुनो, उस लड़के का क्या माजरा है? उस नशेड़ी का? हाँ, बताता हूँ। तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए इनाम दे रहा हूँ। ये पूरे 50,000 हैं। बेहतर है कि हम अपने काम से काम रखें। क्या तुमने उस लड़के का सौदा कर लिया? वो एक नशेड़ी है। तुम खुद जाकर उसे डिटेन करोगे या मुझे मेजर से बात करनी होगी? ये क्या बेवकूफ़ी है। जंगल में शायद पैसों की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे लोगों के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ये कोई इंसानियत नहीं हुई। एबिजो, कितने बेवकूफ हो तुम। जिंदगी के सिर्फ 3 महीने सुकून से गुजरते हैं। मुझे जंगल में पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो, देखता हूँ। बिल्कुल, नजर रहेगी मेरी तुम पे। सर, सर मैंने एक आदमी को देखा है। वो एक बंधे हुए लड़के को स्नो व्हीकल में लेकर गया है। कहाँ ले गया? टाइगर ले गया होगा, और कहाँ ले जाएगा? वो लड़का करा रहा था, शायद वो नशे में था, या हो सकता है कि हाँ। वो हाँ, तुमने उसकी गाड़ी ब्लॉक की थी ना? उनका पीछा करते हैं। कहाँ? रात में टाइगो में? वो लोग कहीं फंस गए होंगे तो सुबह से पहले नहीं निकल पाएंगे। ये उनकी गलती है। आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारी वजह से उसे मौका मिल गया। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं मेजर के पास जाऊंगा। बहुत बुरा फंसा दोस्त। तुमने मुझे जेल भेजने की कसम खाई है क्या? ठीक है, आइडिया अच्छा है। तुम्हें बंगला, गाड़ी, पैसा सब मिलेगा। आप मेरी ऑफ राइड वाली गाड़ी बेचकर कितने डोजेस ले पाओगे? साल भर के लिए काफी है। कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। कौन? भेड़िए हैं, जल्दी करो जल्दी। क्या वो लड़का सच में नशेड़ी है? वो नशे में इतना पागल है कि किसी की भी जान ले सकता है। तैयार रहना। गोलियां ग्लोब बॉक्स में रखी है। हम खुद मुसीबत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल, हकीकत बहुत मजबूत है। क्या दिन है यार। मैंने अपनी बीवी से प्रॉमिस किया था कि डिनर तक आ जाऊंगा। सिर्फ 5 गोलियां बची हैं इसमें। इससे क्या होने वाला है? क्या करता? मुझे जेल में थोड़ी जाना था। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आज के रोज और गोलियां ना चले। तुम बैठे रहो।
चीज है? रीछ के खाल के जूते। ये लो, टॉर्च पकड़ो तुम। हाँ, पागल हैं, पूरी तरह से सनकी हैं। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हम यहाँ जिंदा कैसे रहेंगे? यहाँ सब कुछ मौजूद है। यहाँ भी भेड़ी ने आतंक मचा रखा है। ये गाड़ी की आवाज कैसी? वो रहा वहां खिड़की से झांक रहा है। और करीब ले चलो। नहीं, अगर नीचे गया तो ऊपर आना मुश्किल होगा। क्या बोल रहा है? घंटा सुनने में आ रहा है। भेड़िए हैं यहाँ। शायद इसीलिए चिल्ला रहा है। भेड़िया 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 बाहर आ। अरे बाहर आओ। नहीं, हम लोग बाहर नहीं आएंगे। अरे गाड़ी बंद करो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो भेड़िए हैं, भेड़िए। यहाँ पर कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ जल्दी से बाहर आओ। बच गए। तुमने उसे मार दिया? मर गया ना? बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बहुत बढ़िया। ये क्या तुमने टायर उड़ा दिया? हमें गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। उसे स्टार्ट करने के लिए बोलो। मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? अच्छा, तो तुमने भी दिल खोलकर गोलियां बरसाई? आज का दिन मेरा बहुत खराब है। वो पकड़ा गया है और वो गाड़ी में ही। ये हम पर हमला करेगा। हमें निकल लेना चाहिए, नहीं तो खिड़की तोड़ के ये निकल आएगा। अरे तो फिर चलो ना, खड़े क्यों हो? नहीं पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। उससे तुम्हें काटा? नहीं, उसके दांत सिर्फ मेरे जैकेट पे लगे हैं। बाल बाल बच गया आज तो। यहाँ नेटवर्क नहीं है। हम लोग वापस जाने वाले हैं या नहीं? जाएंगे। नहीं, टायर फट गया है। हम पहले टायर बदलेंगे, फिर सुबह तुम्हें यहाँ से लेके निकलेंगे। हम यही रहेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता? और भी भेड़िए आ सकते हैं। तो तुम जिंदा हो? फिलहाल तो मुझे शहर जाना है। नशा उतरा नहीं क्या अभी तक? ये सब टेंशन की वजह से। यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है? हमें गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो कल भी जा नहीं पाएंगे। -40 डिग्री से नीचे चल रहा है। लगता है यहाँ किसी ने घेरा डाल रखा है। ये अंदर से लॉक था और दरवाजे पर भेड़ियों के लिए कीलें लगा रखी थी। कोई है?
सुनो क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पागल भेड़िए, हाँ? टॉर्च मत मारो। भाग क्यों रहे हो? जो हाथ कर दो मुझे, जल्दी करो। आराम से दोस्त, आराम से। अब चुपचाप बैठो यहाँ पर। ये क्या हो रहा है? लगता है यहाँ पर संक्रमण फैल रहा है। नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? अब इसका क्या करेंगे? ये बहुत जल्द मर जाएगा। मुश्किल से 1 या 2 दिन बचे हैं। पता नहीं कैसे इतनी ठंडी जगह पर इतने दिनों से जीवित बच गया है। अभी अभी इसके मुंह से झाग निकला है। ये जरूर टिमोफी सेवेशेंको होगा। आज सुबह इसकी वाइफ से मिला था मैं। 3 दिन से इसका इंतजार कर रही है वो खुश नहीं होगी। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। अपना मुंह बंद करो तुम। अब इस समय हमारे पास 2 मरीज हो गए। मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे गोली चाहिए। हमें जल्द से जल्द गाड़ी के अंदर भेड़िए को मारकर यहाँ से निकलना होगा। बैठे क्यों हो तुम? कैसे मारेंगे? हमारे पास गोलियां नहीं है। जैसे ही दरवाजा खोलेंगे वो बाहर कूदेगा, हम उसे जकड़कर खत्म कर देंगे। यही एक रास्ता है। उसने हमला किया तो हम उसे मार सकते हैं। हम 3 लोग हैं। ये 2 तो किसी काम के नहीं। ये दोनों के दोनों ही बेकार हैं। बस ये तय करना होगा कि दरवाजा कौन खोलेगा और उसे मारेगा कौन। पहले एक मारा वो काफी है। एक काम कीजिए ना, इन्हें भी जाने के लिए पैसे दीजिए। आप हमेशा यही तो करते हैं, हैं? हाँ, सही कह रहे हो। बहादुरी के लिए चाहो तो थोड़े बढ़ा भी सकते हो। मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस सोच रहा हूं मारूं कैसे। तुम भाला तैयार करो, मैं फावड़ा देखता हूं। वो वाला ले लेते हैं। तुमने बचने के लिए बहुत ही गलत जगह चुनी है। कुल्हाड़ी मुझे दो। तुम्हें इन जंगली भेड़ियों से वाकई डर नहीं लगता है क्या? इनसे ज्यादा डर तो मुझे शहर के लोगों से लगता है। बहुत है, ज्यादा पतला मत बनाओ, नहीं तो टूट जाएगा। ये कहीं मर तो नहीं गया? आराम से संभल कर। हाँ, वही कर रहा हूं। तैयार रहो।
कोई है? कोई है? यहाँ आओ जल्दी, जल्दी आओ यहाँ, एक शिकारी है, जल्दी आओ यहाँ। चलो अच्छा अच्छा। कितनी मनहूस रात है। अब तुम यहाँ ऐसे ही पड़े रहना। वो अभी भी यहीं पर है। हाँ, वो यहीं पर है। कौन? वो भालू, वो यहां पर आ जाएगा। ओलिया, ओलिया को कॉल करो। बस थोड़ी देर और, सुबह तक खत्म हो जाएगा। उसे बुलाओ, बुलाओ ओलिया को। अब ये बेहतर लग रहा है, बात कर रहा है ना। डर की वजह से ऐसा होता है। मरने से पहले बेहतर लगता है, लेकिन फिर भी उसे लेट जाना चाहिए। हमें इसे कोई पेन किलर देनी चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसे वो दवा दें जो तुम्हारी गाड़ी में रखी है तो? मुझे लगता है यहाँ पे कोई भालू भी है। मैंने उसके पैरों के निशान देखे हैं। यानी कि अब हमें भालुओं का भी सामना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम उसे कैसे मारेंगे? वही भाले और फावड़े से। क्या तुम्हें भेड़ी पसंद नहीं है? हाँ, जो भी भेड़िया के बारे में जानता है वो उसे पसंद नहीं करेगा। आप उनके बारे में कितना जानते हैं? मुझे दिखावा करने का शौक था जब मैं 16 साल का था। अकेले ही भेड़िए के शिकार के लिए निकल पड़ा था। लेकिन भेड़िया ही क्यों? क्योंकि टाइगा पर भेड़ियों का ही रास्ता। जब एक पे निशाना साधा तो पीछे से दूसरा आ गया। तब मैं अपनी राइफल फेंक कर पेड़ पे चढ़ गया। खुद को मजबूती से रस्सी से लपेटकर मैं वहीं इंतजार करने लगा। फिर अगले दिन मेरे पैरों के निशान से गांव वालों ने मुझे ढूंढ निकाला। बर्फ में जमने की वजह से मुझे 3 उंगलियां खोनी पड़ी। मैं टाइगा में हर जंगली जानवर की इज्जत करता था, लेकिन उसके बाद से हर भेड़िया मेरे निशाने पे आ गया। अब तक कितने मारे? कभी गिनती नहीं की। गिनती नहीं की? शायद 23। टाइगा में अभी कई भेड़िए हैं। तुम ज्यादा लकड़ियां डाल रहे हो, इससे चिमनी की आग बुझ जाएगी। तुम्हारी प्रैक्टिस भी किसी सरदर्द से कम नहीं, टाइगा के मास्टर। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसे हैं, बेवजह में। पहली मौत के बाद ही तुम्हें क्वारंटीन डिक्लेयर कर देना चाहिए था। क्वारंटीन लगाना मेरे हाथ में नहीं है। ये सब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, समझे? तुम भी तो पुलिस वाले हो। हाँ तो? तुम्हें गांव-गांव घूमकर लोगों को आगाह करना चाहिए था। हाँ, कर सकता था। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, पर जानवरों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जिसमें तुम पूरी तरह नाकाम हुए हो। पता है तुम कैसे संभालते हो? सिर्फ तभी संभालते हो जब तुम्हें घूस दी जाए, है ना? ये तुम क्या? बैठ जाओ, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हाथ लगा के तो देखो। तुम्हारा बेटा लंबे समय से इस दल में फंसा है? मैंने 2 साल पहले शुरू किया।
एक लंबी कहानी है, सुनाओ क्या? नहीं, रहने दो। मैं नशेड़ियों की शक्ल देखने में एक्सपर्ट हूँ। पता है देश में ऐसे कितने लोग एक्सपर्ट हैं। हाँ, और आपको किस चीज का चस्का है? पैसों का। ऐसा आदमी को सुकून देता है, ये आम बात है। और ये कोई ड्रग्स नहीं है। आपको ड्रग्स के बारे में क्या पता? वो लोगों की जान लेती है। ये आदमी पूरी तरह से पागल हो जाता तो है। क्या इसके लिए आप उन्हें हथकड़ी लगा दोगे? इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। मतलब आपके लिए ये बहुत आसान है ना? नशे को अपनी लत बनाना तुम्हारे लिए आसान है ना? और हम तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हारे हाथ पैर जोड़े, तुम्हें मौत से बचाएं और उसके बाद तुम्हें आखिर में दफना दें। हेरोइन वो सिगरेट की तरह पीना शुरू करते हैं, लेकिन फिर हमेशा की तरह एक ही सिनेरियो होता था। ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? कपड़े पहनो अपने। ये देखो, ये रही एक नशेड़ी की नसें। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ और ये चीजें मेरे अंदर यहाँ और यहाँ मौजूद हैं। और अगर कहीं और नस ना मिले तो यहाँ भी तुम इंजेक्शन घुसा सकते हो। हाँ, जैसे कि यहाँ भी एक अच्छी जगह है। यहाँ पैरों की नसों में और यहाँ हाथों में भी। तुम चाहो तो सर में भी घुसा सकते हो। तुम्हारा दिल करे तो यहाँ भी घुसा सकते हो। और इन सब के बाद भी अगर कोई जगह न बची हो इंजेक्ट करने के लिए तो सीधे मुंह में भी घुसा सकते हो, ज़बान के नीचे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा नशेड़ी मिलेगा जो इतना नशा चढ़ाने के बाद, बॉडी में इतनी सारी सुइयां घुसवाने के बाद ये सब आसानी से छोड़ देगा? तो क्या तुम्हें मरने दूं? आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन नशेड़ियों को नहीं। तुम नशेड़ियों को तो बंद कर देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। सन 1950 में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। चूहों को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया और उन्हें पानी की 2 ट्रे दी गई। एक में हेरोइन मिला था और दूसरा पानी बिल्कुल साफ था। और कुछ देर के बाद चूहों ने सिर्फ हेरोइन वाला पानी पीना शुरू किया। इसी को लत कहते हैं। हाँ, उन्हें भी आपकी तरह यही लगा। दुनिया भर में ड्रग्स को लेकर एक जंग छिड़ गई थी। लेकिन फिर सन 1980 में कनाडा में एक बंदा ब्रूस अलेक्जेंडर को इस एक्सपेरिमेंट पर कुछ शक हुआ था। उसने खुद से करने का फैसला किया। उसने चूहों के लिए एक पार्क बनाया, काफी बड़ा बनाया, जिसमें झूले, बिल, स्लाइड्स, तालाब, सब कुछ था। उसमें नर और मादा मिलाकर 20 चूहे डाले गए और उसके अंदर कई तरह का खाना भी रखा गया। और 2 पानी की ट्रे भी, एक ट्रे में हेरोइन वाला पानी और दूसरी ट्रे में साफ पानी। चूहों ने हेरोइन का पानी टेस्ट किया, लेकिन उस पानी को पिया नहीं। उन्होंने साफ पानी पिया। इस तरह उन्हें पता चला कि हेरोइन में मिलावट है। इससे यह साबित होता है कि किसी भी चीज की लत जिंदगी के हालातों से जुड़ी होती है और उसके साथ जो सुलूक होता है उससे भी। मतलब सारी गलती मेरी है? आखिर ये किससे पड़ी है कि गलती किसकी है? आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। आप ये देखना ही नहीं चाहते कि ये एक सिस्टम है, वही सिस्टम जिसने आपको दूर किया है, और आप इस सिस्टम का हिस्सा हो जो मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो।
इस बैग में। कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? किस बात का वीडियो बना रही हो? हाँ? ये मैं तुम्हें बाद में भेजूंगी, देख लेना इसे, ताकि तुम्हें पता चले तुम नशे के लिए पागल हो जाते हो। फोन हटाओ सामने से। मरिया मुझे 2000 देना प्लीज। मरिया क्या मुझे 2000 देने में दुख हो रहा है? देखो ना मैं कितना बेबस हूँ। पैसा कहाँ है? पैसे कहाँ गए मरिया? मेरे पास कोई कैश कहाँ नहीं है पैसे? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना? हाँ? मैंने तुम्हें कितने सारे गिफ्ट दिए थे। मैं ये सब कुछ वापस लेकर जा रहा हूँ। रुको! मुझे पता है तुम मुझे ऐसे नहीं जाने दोगी। हट जाओ यहाँ से। चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है मैं ऐसी हालत में अपनी मॉम से मिलने जाऊंगा? ये तुम नहीं बोल रहे हो, इसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि वाकई ये तुम नहीं थे। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ? क्या तुम्हारी माँ मर गई है? बोबा, दफा हो जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे फोन दो। बोबा, फोन दो मुझे। लो अपना फोन दो। अपना फोन दो मुझे। चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने खुद को काटा है। छोड़ो। खून निकल रहा है। प्लीज यहाँ से चले पैसे कहाँ हैं बताओ। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मरियम मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है। मुझे कुछ पैसे दो, मैं चला प्लीज जाऊंगा। चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। आई हेट यू। प्लीज जाओ। पैसे दो मुझे।
मैं भी हूँ। आराम से एक मिनट रुको। आराम से हिम्मत रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत बनाए रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से हिम्मत रखो। आराम से। सब खत्म हो गया, सब खत्म। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उसकी जान गई। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। मुंह बंद करो तुम दोनों अपना, उस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इसे रेबीज की वैक्सीन लेने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना होगा। पतंग उड़ी आसमान में
लहराती और पलकाती छुपा छुपी। अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर वो तोड़ के अंदर आ गया तो हम लोग खिड़की से बाहर निकल जाएंगे और इसे आग से जला देंगे। अगर उसने हमारा पीछा किया तो बाहर हमारे बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन यहाँ कुछ उम्मीद है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। तुम आग से उसका ध्यान भटकाओगे और कोशिश करना कि इसके पीछे आ जाए, तभी हमारा ये दांव काम आएगा। वो चला गया है ना? से रात में यहाँ -40 डिग्री हो जाता है। तुम जम जाओगे। हम साथ में जाएंगे, जरा देखने दीजिए। जंगल के रास्ते से निकल जाओ तुम, वहाँ एक पहाड़ मिलेगा, बहुत नजदीक ही है वो। जाओ। इसे जोर से दबा कर रखिए। मैं भी आया। हम दोनों साथ में जाएंगे। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। तुम अकेले निकल जाओ, ना तुम ठंड से मर जाओगे। आइए चलिए आराम से। पहले हमारे पास वक्त था, लेकिन हमने बात नहीं की। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। हमारे पास अच्छा खासा वक्त होगा।
याद है आपने कहा था कि माँ ने मुझे कैसे जन्म दिया था? याद है? एक बार और बताना डैड, क्या बता सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं खुद बताता हूं। जब वो जन्म दे रही थी और आप हॉल की दीवार के पीछे खड़े थे, वो लगभग 4 घंटों तक चीखती रही। मैं पैदा नहीं हो रहा था और आप उन्हें कैसे एडवाइस दे रहे थे कि सांस लो और सांस मत लो। और डॉक्टर्स आपकी एडवाइस के लिए आपकी जान लेने वाले थे। और माँ ने कहा कि जाओ मेरे लिए एक मटन पेटीज ले आओ। जब तक वो मटन पेटीज नहीं खाएंगे मैं पैदा नहीं होऊंगा। वहीं नीचे बहुत ही टेस्टी मटन पेटीज मिलता था। आप सोच सकते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मेरा वजन 4.6 केजी था। मॉम को पता था कि मुझे खिलाना पिलाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत जोर से चिल्लाता था और मैं दुबला पतला बड़ा हुआ। डैड, आप अभी मरना मत, ठीक है? मैं आज के बाद कभी भी नशा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैंने कई बार वादा किया है, लेकिन अब ये सच में आखिरी बार है। आप खामोश क्यों हैं डैड? डैड, क्या कर रहे हैं आप? मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हाँ? आंखें खोलिए डैड। डैड, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए डैड। बस 2 कदम का ही रास्ता रह गया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? डैड, आंखें खोलिए, मैं आपकी सारी बकवास खत्म कर दूंगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अगर मैं संभल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? डैड प्लीज आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए डैड, आंखें खोलिए। पहुंच गए। हेलो डैड। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं। आप अच्छे हैं, मुझे पता है। आज नशा छोड़े हुए 1 साल हो गया। वैसे आपका जादू काम कर गया डैड। वरी और मैंने फैसला किया कि हमें एक बच्चा चाहिए। मैं चाहता हूं कि बेटी हो। काफी समय से ये सब कुछ आपको बताना चाहता था और आज सब बता दिया।
गई तुम्हारी सारी बातें? बच्चे के बारे में उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा अच्छा आइडिया है। मैं अब तैरने जा रहा हूँ। क्या सच में? हाँ जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? पानी बर्फ हो रहा है, तुम डूब जाओगे। वो वाह, मैं यहाँ नहीं डूबूंगा, मुझे डैड ने यहाँ तैरना सिखाया था। लेकिन उन्होंने तुम्हें थाईलैंड या तुर्की में क्यों नहीं सिखाया तैरना? जुलाई में अक्सर यहाँ ऐसा ही होता है, थोड़ा गर्म रहता है, 2 डिग्री तक। वो वाह, देखो ये बहुत बुरा आइडिया है। अच्छा, हाँ। तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, वो वाह, वो वाह, वो सुनो।